लोकसभा में आज फिर से हिंदुत्व को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। आज यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देते हुए कांग्रेस पर तीखा तंज किया। गौरतलब है कि मंगलवार को कांग्रेस सांसद और विपक्ष नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो दिन रात हिंसा करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा था कि सत्ता पक्ष के लोग हिंदू नहीं हैं, ये लोग दिन रात हिंसा, नफरत, असत्य की बात करते हैं। इतना कहते ही सदन में बवाल मच गया था और राहुल गांधी का विरोध करते हुए उनसे माफी की मांग की गई थी। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस भाषण को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण के दौरान मोदी ने कहा, ये लगातार तीसरी बार है जब कांग्रेस पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी अपनी 99 सीटों को ही बम्पर जीत बता रही है, जबकि ये उनकी सबसे बड़ी हार है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ। उन्होंने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान को लेकर भी पलटवार किया और सवाल पूछा कि इस देश में क्या हिंदुओं के साथ आपका ये व्यवहार है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को पालक बुद्धि करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और उसका तंत्र आजकल बच्चे का मन बहलाने में लगे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा, मुझे किस्सा याद आता है। 99 अंक लेकर एक बालक घमंड से घूम रहा था और सबको दिखाता था कि देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। लोग भी जब 99 सुनते तो शाबाशी देते थे और उसका हौसला बुलंद करते थे। इसी बीच उस बच्चे का टीचर आया और उसने पूछा कि किस बात की खुशी मनाई जा रही है। ये 100 में से 99 नहीं लाया, बल्कि 543 में से 99 लाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके
आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते हुए। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले आतंकवादी जब चाहे जहां चाहे हमला कर देते थे और निर्दोष लोग मारे जाते थे। सरकारें चुप बैठी रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत घर में घुसकर मारता है और सर्जिकल स्ट्राइक करता है। आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का काम करता है। देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए देश कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान को सिर पर रखकर नाचने वाले जम्मू कश्मीर में इसे लागू नहीं करते थे। अब अनुच्छेद 370 की दीवार गिरी और पत्थरबाजी बंद हो गई और लोकतंत्र मजबूत है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करते हुए बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। वहीं देशवासियों में उम्मीद जगती है तो विकास का पहिया तेजी से चलता है। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 5वें स्थान पर लेकर गए हैं और अब तीसरे स्थान पर लेकर जाने का लक्ष्य है।